करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएमसी चुनाव को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में विभिन्न वार्डों से ओपन, ओबीसी और एससी और महिला आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी के दल, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के साथ गठबंधन नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। तो लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर अभी भी गहमी जो है वो देखे जा रही है। हालांकि नामांकन का आज आखिरी दिन है और इसी के साथ यहां पर बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो इस बार खेल रहा वो गठबंधन को लेकर रहा, इसी के साथ सीट बंटवारे को लेकर रहा है। और कल एबी फॉर्म ना दिए जाने पर बेहद से दिग्गज जो है वो नाराज भी नजर आए। उसका खामियाजा जरूर पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, तो वो भी देखने वाली बात होगी क्या खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़ता है जिन्होंने अपने बड़े दिग्गजों को नाराज किया है एबी फॉर्म ना दिए जाने पर। तो बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और हलचल काफी तेज हो चुकी है। एक और सूची जो है वो जारी कर दी गई है। 52 उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची है जो जारी की गई है। इसमें 52 नाम जो है वो शामिल हैं और बेहद से उम्मीदवार थे जिनको उम्मीद थी कि इस बार इस सूची में उनका नाम आ जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत से नाम जो है वो कट गए हैं, जिसके चलते ये तमाम जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त आक्रोशित जरूर होंगे, नाराज जरूर होंगे और इसका खामियाजा भी हो सकता है कि पार्टी को भुगतना पड़ जाए। तो पीएमसी चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन, उससे पहले यहां पर यह बड़ा अपडेट जब 52 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई है। ये दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट सामने आई थी, उसके बाद बेहद से नाम नदारद थे जिसको लेकर नाराजगी जो है वो देखी जा रही थी और उसके बाद अब इसमें से भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको पूरी उम्मीद थी कि दूसरी लिस्ट में तो उनका नाम होगा ही, लेकिन ये दूसरी लिस्ट में भी नाम ना आने की वजह से नाराजगी जो है देखी जाएगी। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी के रामदास अठावले ने गठबंधन में उनकी पार्टी को कम सीटें दिए जाने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि उन्हें और सीटें मिलनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि उनको भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन पहले से चर्चा होनी चाहिए थी और पहले से चर्चा में अगर आरपीआई को लेते थे तो जो सीटें वो अभी उन्होंने छोड़ी थी उस पर भी हम कैंडिडेट तैयार कर सकते थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को की तरफ अनदेखी करने का प्रयत्न बीजेपी ने किया है। ये बात अच्छी नहीं है। हमारे समाज में भारी नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रकाश आंबेडकर जी को वंचित बहुजन आघाड़ी को 62 सीटें दी है, उससे भी हमारी ताकत मुंबई में ज्यादा है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिंह का रुख करेंगे। मनीष, 2 दिन का वक्त जो है वो देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होगी लगातार सीटों को लेकर और उम्मीदवारों को काफी कुछ उम्मीदें थी कि उनका नाम जो है सूची में जरूर सामने आएगा, लेकिन अब ये जो तस्वीर है पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है अब और सीधा आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में नाराजगी बाहर निकलकर सामने आ रही है। रामदास अठावले को भी आप सुन रहे थे अभी, वो भी नाराजगी दिखा रहे हैं सीटों को लेकर। बिल्कुल पिंकी, देखिए आज आखिरी दिन है नामांकन का और लगातार जो है जिस तरीके से बातचीत हो रही है, लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला वो नाराज है, लेकिन जिन्हें मिला है टिकट वो अपने पूरे जो है सपोर्टर के साथ में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो महायुति है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो रामदास अठावले हैं उनको भी सीटें दी जाएंगी और सीट बंटवारा जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में हुआ तो 90 सीटें उन्हें और 137 सीटें बीजेपी के पास हैं। अब वो अपने कोटे से कितनी सीटें उन्हें देंगे इस पर अब वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियर कट सीटें नहीं दी गई हैं। तो जाहिर तौर पर उनके जो नाराजगी है वो उनकी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। निश्चित तौर पर रामदास अठावले के ऊपर अब प्रेशर बना हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मैं इस समय खुद जो हूं, आप दिखा दूं कि मैं इस समय साइन में मौजूद हूं और क्योंकि जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं मैं चाहता हूं कि आपको भी दिखाऊं और अपने दर्शकों को भी दिखाऊं कि आप देखिए यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में, क्योंकि ये नामांकन का आखिरी दिन है और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। मैडम से भी हम बातचीत करेंगे। ये देखिए हमारे साथ खुद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैडम ये बताइए इस बार जो है क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आज आप पहुंचे, देखिए बहुत सारे सपोर्टर हैं आपके साथ। मैं मराठी में, हमारी भाषा मराठी है, मैं मराठी में, हमारे पहिला मार्केटचाही मुद्दा, मार्केटचाच मुद्दा आमचा समोर आहे आणि त्या मार्केटच्याच पाठी मी लागणार आहे, कारण आमच्या प्रतिष्ठा नगरला मार्केट नाही आहे। आप कौन से वार्ड से? 173।
173 से खड़ी हैं ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना से और आज नामांकन करने आई थी। मैडम आज आखिरी दिन बहुत ज्यादा अंदर देखा, बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, बहुत भागा भागी मची हुई है। इन सब के बीच में लोग भी मिले, आपको जनता मिली, क्या कुछ कह रही है, क्या उम्मीदें? शिवसेना की उद्धव साहब की चुन के आएगी। ठाकरे ब्रदर्स साथ में है, उसका असर है, ठाकरे साथी है हमारे। साथ में आने पे आप लोग को और थोड़ा खुशी हुई है, दोनों भाई एक हुए, हम भी सब एक है, बहुत खुशी हुई है। बोलो क्या कहेंगे सर? ठाकरे ब्रदर्स एक हुए हैं तो लग रहा है कि जोश बढ़ा। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राज साहब के शिवसेना एक होने से पूरा प्रतिशा नगर का वार्ड क्रमांक 173 का माहौल चेंज हुआ है। इस बार महापौर युति का ही बैठेगा, हम लोग का शिवसेना मनसे का ही महापौर बैठेगा और जल्लो से अभी मुंबई महानगर पालिका ठाकरे बंधु का ही हो जाएगा। यहाँ पे जितना 30 साल से सेवा दिया था उद्धव साहब ने, वो सेवा का अभी लाभ मिलेगा। लाभ मिला जिन लोगों को, वो सब खुश हो गए। वापस महानगर पालिका में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, राज साहब ठाकरे, इनका ही सत्ता आएगा, महापौर भी उनका बनेगा। देखिए यहाँ पर लगातार आप देखिए कितने सारे लोग हैं। मैं एक बार कहूंगा कोशिश करें कि मनीष, जगह भी कम ये है, भी लेकिन देखिए पूछिएगा। लगातार यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के लगातार जी लोग मनीष, पहुंच बेहद रहे भीड़ है, लेकिन ये भी पूछिएगा प्रत्याशी से कि चैलेंजेस को उनको इस वक्त क्या कुछ नजर आ रहा है? मैडम आप सबसे पूछेंगे कि आप सब लोग साथ में हैं। मैडम आप तो लड़ रही हैं इस बार चुनाव, क्या चुनौती चैलेंज क्या लग रहा है आपको सबसे बड़ा? चैलेंज में कि मतलब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और मनसे से युति हुआ है तो हम चुनौती ये लग रहा है कि इस माहौल में महानगर पालिका पे शिवसेना और राज साहब का ही राज आएगा। और पहला जैसा 30 साल में जो काम किया था, 30 साल से मुंबई महानगर पालिका शिवसेना के पास ही है और हमारे पास ही रहेगा। सामने भी युति है शिंदे साहब की और बीजेपी। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला नहीं है, बीजेपी वो को तो सब कौन गद्दार दिया? लोग गए हैं, कुछ ही प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पूरा जोश हाई है, उत्साह है कि इस बार क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स साथ में है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत जो है वो यहाँ पे हासिल करने वाले हैं। नामांकन के दिन आप देखिए लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कितने बड़ी तादाद में, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज ही सब कुछ क्लियर हो जाना है। लिस्ट ठीक है। लगातार आ रही है, लोग नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, चूंकि प्रत्याशी खुद आपके साथ हैं तो इन्हें जरा ये भी पूछेगा, क्योंकि लगातार वो ये कह रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में हैं तो बहुत पॉजिटिव वो महसूस कर रहे हैं, उससे उनका मनोबल जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या केवल उनको वोट जो है ठाकरे ब्रदर्स साथ में इसलिए मिलेंगे या फिर जमीनी स्तर पर उनकी खुद की भी कोई पकड़ है? जी बिल्कुल मैडम, ठाकरे ब्रदर्स हैं आपके साथ में तो निश्चित तौर पर एक फेवर तो मिलेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आपकी क्या तैयारी अगर हम पूछें? ग्राउंड लेवल हम दो भाई साथ है, सब लोग साथी है, मराठी और सब ही ज्यादा भाई। हमारे उद्धव साहब का हिंदुत्व का ये सब हमारे भाई भाई मिलकर ही काम करने वाले। ग्राउंड लेवल पे हमारी पूरी तैयारी है। शिवसेना से वार्ड क्रमांक 173 में शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के नगर सेवक है, उसी पक्ष के 30 साल से नगर सेवक है, दूसरा पक्ष का कोई नहीं आ रहा है। लोगों तक जाएंगे तो क्या मैसेज लेके जाएंगे, क्या काम करेंगे? लोगों के तरफ जाने से हम प्रतीक्षा नगर वार्ड क्रमांक 173 का जो सुविधा चाहिए वो सब सुविधा देने को तैयार, और जो सुविधा पहला दिया है इन्होंने दिया हुआ है। ये 5 साल पहला नगर सेवक थी, उन्होंने जो काम किया वो जो काम पे काम चल रहा है। हम लोग शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, राज साहब ठाकरे मिलकर हम और भी बहुत काम करेंगे और जो किया उसे डबल काम करेंगे, क्योंकि सत्ता में उद्धव साहब थे, उद्धव साहब ने जो काम किया है, आदित्य साहब ने जो काम किया है वो काम लेके हम आगे जाएंगे और वो काम को पूरा और आगे तक बढ़ाने को ठीक है मनीष, नगर सेविका रह चुकी हैं पहले भी। ठीक है बिल्कुल मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा। आज का दिन बेहद खास है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। मुंबई में जल्द